मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब्स पीके। फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन FWO, ये जी एक गवर्नमेंट का अदारा है रावलपिंडी में। इसमें जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, इन्हें जी स्टाफ की ज़रूरत है। ये जिनका पम्फलेट है, फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जॉब वैकेंसी FWO। सीनियर प्लानिंग मैनेजर इन्हें चाहिए। MS साहब ने किया हो, BS किया हो सिविल इंजीनियरिंग में। मिनिमम 10 से 12 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे जी प्लानिंग मैनेजर आ जाता है। MS BS आपने किया हो सिविल इंजीनियरिंग में, 5 से 7 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे सीनियर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर आ जाता है। MS किया हो, BS सिविल इंजीनियरिंग, 10 से 15 साल इसका एक्सपीरियंस होने की। ये जी बिजनेस क्लास इनकी जो है वो। आगे जी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर आ जाता है। इसमें MS BS आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया हो, इसमें 8 से 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे जी कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ जाता है। MS BS सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हमने किया हो, 5 साल इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे जी इक्विपमेंट मैनेजर आ जाता है। MS BS आपने किया हो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में, 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। आगे जी HSOC ऑफिसर आ जाता है। MS BS ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इनरोलमेंट इन्वायरमेंटल साइंस। आगे जी इंजीनियरिंग ऑफ रिलेटेड फील्ड, 4 साल आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। आगे सीनियर लैब टेक्नीशियन आ जाता है। डिप्लोमा इन लैब में होना चाहिए आपका, 6 साल आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे जी ऑटो कैट ऑपरेटर आ जाता है। डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग एंड रिलेटेड फील्ड, इसमें 2 साल आपका एक्सपीरियंस आएगा ऑटो कैट में और सिविल में और 3D में। अब जी जो इसके मुताबिक हैं अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन। आपने जी अप्लाई ऑनलाइन करना है, एक CV तैयार करनी है। CV तैयार करके उसके ऊपर असामी का नाम लिखना है, जो उसी असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और एलिजिबल हैं। उस असामी का नाम लिख के आपने इनको जी ईमेल कर देनी है, requirements@fwo.com.pk। इस पर आपने जी क्लियरली लिख के इन्हें जो है वो ईमेल, एक तो ईमेल कर देनी, दूसरी आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है career.fwo.com.pk। इस पे जब जाएंगे तो आपसे मांगेगा नाम, वल्दियत, आपका ईमेल, आपने वो रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपसे नाम, वल्दियत, ईमेल, अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब कुछ मांगेगा। आफ्टर की आपसे मांगेगा आपका एजुकेशनल डाटा, वो आपने पुट करना है। पुट करने के बाद ये आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, एक्सपीरियंस आपने पुट करना है, लिखना है। लिखने के बाद सारी जॉब्स आगे शो हो रही होंगी, जिस जौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है, जिसके मुताबिक आपने CV तैयार किया उस पर अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक वापस ईमेल आ जाएगा कि आपने फलां सीट के लिए अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। तो जब ये टेस्ट इंटरव्यू होगा तो इनकी तरफ से आपको ईमेल आ जाएगा। तो लिहाजा जब आप जाएँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक मुसद्दका नकल की कापी और असल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ, ठीक है जी। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।